Hello everyone and welcome to the channel Civil Spotlight. This is an introductory video about the channel Civil Spotlight. This channel is created for civil engineering students, those who are preparing for competitive exam like GATE, engineering services, state engineering services like state PSCs, RPSC, MPPSC, कोई भी PSC हो, PSUs, IRMS and definitely इतना सब कुछ करोगे तो SSC JEE भी उसमें कवर अप हो ही जाएगा. So before beginning, this is all about me, myself, Piyush Sharma. I did my bachelor's from one of the NITs and master's from BITS Pilani, and I have more than 3 years of experience in teaching for competitive exam. And I am presently working as assistant engineer in PhD Rajasthan. आपके दिमाग में ये पार्ट आ रहा होगा क्वेश्चन की फॉर्म में, ये चैनल क्यों फॉलो करें? बहुत से चैनल हैं और कुछ चैनल तो बाकायदा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बनाए. देखो, मैं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ और मेरे को पता है वो थॉट प्रोसेस, और एक स्टूडेंट भी रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का. तो एक बात समझ में आती है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीड क्या है स्टूडेंट्स को. वो है कि बहुत सारी चीज़ों में से पढ़ना क्या है, और उन सब में से एक प्रॉपर कंसेप्चुअल पार्ट निकाल के स्टूडेंट के सामने रख दिया जाए. तो यहाँ पे सिविल स्पॉटलाइट पे आप जितना भी कंटेंट ऑनलाइन स्क्रीन पे देखने वाले हैं, वो बुक्स और कोचिंग नोट्स, जो दो कोचिंग है मेन हमारे इंडिया की, जो दिल्ली में एग्जिस्ट करती हैं, फेमस हैं, उनके नोट्स, बुक्स और 25 ईयर्स ऑफ गेट इंजीनियरिंग सर्विस और एसएससी जेई के क्वेश्चंस को कंसिडर करके जो कंटेंट बनना चाहिए उसको मैंने बनाया है यहाँ पे, और उसको और कंसाइज किया है ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम लर्न कर सकें. तो सिविल स्पॉटलाइट का एक ही मेन, आप कह सकते हैं, टारगेट है स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन देना मिनिमम एफर्ट्स के साथ. यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल डिस्कस किए जाएंगे वो सारे के सारे गेट इंजीनियरिंग सर्विस और एसएससी जेई से होंगे. और यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस तो मैं स्टूडेंट्स के लिए छोड़ देता हूँ, आप फार्मूला लगा के खुद कर सकते हैं. जो ट्रिक है, कंसेप्ट है जिनमें, उनको मैं खुद डिस्कस करता हूं ताकि एक स्टूडेंट यूज टू हो जाए ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की. अब बात आती है लैंग्वेज क्या यूज किया, हिंदी या इंग्लिश. देखो, आ, मैंने यूज किए बहुत सिंपल लैंग्वेज हिंदी, और टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस यूज कर रहा हूं मैं इंग्लिश में. तो बेसिकली इट्स हिंदी प्लस इंग्लिश, और ये लैंग्वेज मैंने इसलिए चूज की है ताकि मैं उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सकूं जिनको क्वालिटी एजुकेशन नसीब नहीं होती है. हर एक स्टूडेंट आईआईटी नहीं जा सकता, एनआईटी नहीं जा सकता, या अदर रेप्यूटेड कॉलेजेस लाइक बिट्स और समथिंग, उनमें नहीं जा पाते हैं. 95 तो परसेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो रीजनल कॉलेजेस के हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के हैं, एंड दे ऑल्सो नीड गुड एजुकेशन. कई बार कोचिंग में भी चले जाते हैं अच्छे, बट वहाँ पे इतना सारा दे दिया जाता है कि वो पढ़ नहीं पाते हैं. हर एक स्टूडेंट का एक पेस होता है. तो इस चैनल में आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ढाल के अपनी स्पीड से लर्न कर सकते. अब बात करते हैं कि किस एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने सिविल स्पॉटलाइट को डिजाइन किया. देखो, यूनिवर्सिटी एग्जाम में डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए, बेसिक न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं. बट हमारा फोकस है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो वहां पे डेरिवेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बड़े डेरिवेशंस सिविल स्पॉटलाइट पे डिस्कस नहीं किए गए. बट जो डेरिवेशंस 2 लाइन के हैं या 3 लाइन के, वो डिस्कस किए हैं ताकि आप फॉर्मूला ही ना रटते रह जाएं. कई बार एग्जाम में अगर फॉर्मूला भूल जाएं तो वो 2 लाइन का डेरिवेशन जो हार्डली 30 सेकेंड्स या 1 मिनट से कम लेगा, उसे आप ऑन द स्पॉट डिराइव करके अपना फॉर्मूला यूज कर सके. तो मेन यहाँ जो फोकस है वो है कंसेप्चुअल लर्निंग पे, और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे, एंड ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल दैट हैज बीन आस्क्ड इन 25 ईयर्स इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उस पे. अगर आप YouTube पे जाके सिविल स्पॉटलाइट सर्च करेंगे तो आपको एक ही चैनल मिलने वाला है, कुछ इस तरीके से. एंड इसकी अगर प्लेलिस्ट में देखेंगे आप, तो अभी तक मैंने कई सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं, एंड सॉइल मैकेनिक्स स्टिल गोइंग ऑन. सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से स्टार्ट किया था, एंड द फर्स्ट वीडियो केम ऑलमोस्ट 2 years बिफोर, और मैं हमेशा क्वालिटी पे यहाँ पे फोकस कर रहा था. तो यहाँ पे क्वालिटी को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज ना करनी पड़े, उस पे मैंने ध्यान दिया है. तो जब मैंने सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बनाया था, तो आप देखेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर एक टी है, टी स्टैंड्स फॉर थ्योरी.
एंड देन एन है, एन स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल। तो बेसिक पार्ट ये था कि पहले हम चैप्टर की फॉर्म में डिस्कस करेंगे जैसे बुक्स में आता है। तो बेसिकली ये जितना भी पोर्शन आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, इसमें एक लेक्चर है थ्योरी का, फिर उसमें ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल हैं, चाहे वो गेट्स आए हों, इंजीनियरिंग सर्विस से आए हों या एसएससी जेई से आए हों। बट लेटर ऑन जैसे मेरे को स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया, मेरे फ्रेंड्स जो वेरियस आईआईटीज़ में या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, उन्होंने बताया कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू टीच टॉपिक वाइज, बिकॉज़ हर एक स्टूडेंट जो है वो चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना चाहता है। बट मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं गए हैं एंड उनको बाकायदा इस फॉर्म में चाहिए कि एक के बाद एक लेक्चर मिलता जाए। तो मैंने हर चीज़ को सिंप्लीफाई करने की यहाँ कोशिश किया। फॉर एग्जांपल लेक्चर L1 स्टैंड्स फॉर लेक्चर 1, उसका पार्ट 1, लेक्चर 1 पार्ट 2, लेक्चर 1 पार्ट 3। तो अगर आप लेक्चर की फॉर्म में जाएँगे, तो आप आराम से इधर लेक्चर की तरह चलते चले जाएँगे। अगर पर आप डायरेक्टली टॉपिक देखना चाहते हैं, तो आप जैसे इन पे क्लिक करेंगे, तो आपको जो पहली स्क्रीन मिलती है, उसमें आपको पता लग जाता है कि यहाँ क्या पढ़ाने वाले हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग का बेसिक पढ़ने वाले हैं। अब हम इसके अंदर थर्ड जो लेक्चर 1 का जो पार्ट 3 है, इसमें हम अलाइनमेंट एंड सर्वे पढ़ेंगे। ऐसे आप नीचे चलते चले जाओ तो आप टॉपिक भी देख सकते हो और लेक्चर वाइज भी फॉलो कर सकते हो। तो इस तरीके से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मतलब एक टॉपिक के बाद टॉपिक के बाद टॉपिक के बाद चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड बिहेवियर चाहिए, उनके लिए वो ये नंबर फॉलो करें L1 L2 L1 फिर L21, यानी कि लेक्चर 2 1 फिर लेक्चर 2 का 2A फिर 2B 2C। तो इस तरीके से उनके लिए एक लॉजिकल हाँ, स्टेप बाय स्टेप वीडियो बन जाता है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं डायरेक्टली वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे देखना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ डायरेक्ट टॉपिक लिखा हुआ है। एंड विद टाइम आई रियलाइज दिस इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस मोर ऑन सब टॉपिक ऑल्सो, ताकि आपका टाइम बचे जब आप कोई लेक्चर ढूंढ रहे हो। तो बाद में धीरे धीरे मैंने और बेटर बनाया है इसको एंड सब टॉपिक से सब टॉपिक पे मैंने शिफ्ट किया। तो बाद में आप देखते जाएंगे कि जो वीडियोस के टाइम है वो थोड़ा कम होता चला गया है, 15 मिनट का 20 मिनट, बट अर्लियर काफ़ी थोड़ा ज़्यादा टाइम होता था, आधे घंटे तक। तो दैट इज़ व्हाई आपको हाईवे इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे, जबकि आरसीसी में आप सोच रहे होंगे बहुत कम वीडियो हैं, ऐसा नहीं है। आरसीसी में भी पूरा कंसेप्चुअली मैंने फॉलो किया है, बट आरसीसी में जितने भी वीडियोस हैं वो 1-1 घंटे के हैं। बाद में जितने जितने बड़े होते जाएँगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन पे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ोकस्ड वीडियो मिलेंगे। इसलिए इसमें नंबर ऑफ वीडियोज़ कम है, बट जो टाइम टेकन है वो उतना ही है। और साथ में मैंने बनाया ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इसलिए बनाया है ताकि वो स्टूडेंट्स जो कि कुछ एक स्पेशल टॉपिक पे कांसेप्ट ढूँढते हैं, जो कई बार बुक्स में नहीं मिलता है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। तो जो बुक से पढ़ सकते हैं आप, उन पे मेरा फ़ोकस नहीं है। तो ऐसे छोटे टॉपिक्स जिनको आपको समझना ज़रूरी है, पूछा जा सकता है, उनको यहाँ मैं डिस्कस करता रहता हूँ। एंड जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए अच्छे वीडियोज़ यहाँ पे बनाता रहूँगा। साथ में मैंने वीडियो की क्वालिटी पे बहुत काम किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ क्वालिटी पे जाएँगे, तो सारे वीडियो 720p और 60 फ्रेम्स पर सेकंड में बनाए गए हैं। फिर 60 फ्रेम्स इसलिए ताकि आप कभी भी कुछ भी पॉज़ करके लिखेंगे, तो आपको कोई भी चीज़ ब्लरी ना मिले। आप रैंडमली कहीं भी पॉज़ करके देखेंगे, आपको क्लीन स्क्रीन मिलेगी एंड दिस हेल्प्स द स्टूडेंट इन मेकिंग द नोट्स। और मेरा फ़ोकस यहाँ पे ये है कि आप नोट्स अच्छे से बनाएँ, लर्न करके बनाएँ, और मैं कोई पीडीएफ शेयर नहीं करता हूँ, ना ही मैं करूँगा। आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, एक-एक चीज़ आप नोट करें और उसके बाद आपको मैं गारंटी देता हूँ, आप ऑल टाइप्स ऑफ 25 इयर्स ऑफ जो क्वेश्चंस हैं, गेट, ईएससी के, वो कर पाएँगे। तो मेरी आपसे अब यही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये रहा सब्सक्राइब बटन, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और वीडियोज़ को लाइक करें, क्योंकि जब आप एक वीडियो को लाइक करते हो, तो जब भी आप कोई स्टूडेंट कोई टॉपिक यहाँ सर्च करेगा, तो सिविल स्पॉटलाइट का वीडियो उसके सर्च में मतलब टॉप 3, टॉप 4 में दिखना शुरू होगा, जिसकी वजह से उस स्टूडेंट की हेल्प होगी। तो गाइज़ यही था मेरी साइड से एंड आई एक्सपेक्ट आप फॉलो करेंगे एंड मेरी हेल्प करेंगे इस चैनल को नीडी स्टूडेंट्स तक पहुँचाने के लिए। Signing off. God bless you all.